बैलेंसिंग वर्क लाइफ। पैसा और परिवार साइकिल के दो पहियों की तरह है, सिर्फ एक को प्रायोरिटी दो को दूसरा पंचर हो जाता है। मूर्ति इस बैलेंस को अच्छे से, इसकी वैल्यू को समझते थे। बैलेंस के बिना सब बिगड़ जाता है, मूर्ति ये बात समझते थे। तो एक दिन ऐसा था कि इनको अपनी कंपनी इन्फोसिस के लिए लोन की जरूरत थी और बैंकर लोन देने के लिए टाइम नहीं दे रहा था। बैंकर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। मूर्ति बहुत दिन से उस बैंकर के पीछे पड़ा हुआ था और जिस दिन टाइम दिया उस दिन इनकी धर्मपत्नी और बेटी दोनों बीमार पड़ गए। दोनों को बहुत तेज बुखार हो गया। अब मूर्ति परेशान, बैंकर से मिलूं तो मैं पीछे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, और बीवी बच्चों को देखूं तो बैंकर से जो लोन मिलना था, जिससे इन्फोसिस को खड़ा करना था, वो खड़ा नहीं कर पाऊंगा। मूर्ति ने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी सुधा मूर्ति को दवाई खिलाई, उनको बोला तुम सो जाओ। बेटी को दवाई खिला के गोद में साथ में लेकर के बैंकर के पास चले गए। 2 घंटा बैंकर के सामने बेटी को लेकर के हिलाते रहे और दवाई खिलाते रहे और बातचीत करते रहे। बैंकर इतना इंप्रेस हुआ, न केवल बैंकर ने उनको लोन दिलाया बल्कि और भी इन्वेस्टर से मिलाया। 5वीं कहानी बहुत अद्भुत है जो मेरे दिल को छू गई। सोल्ड बैंगल्स फॉर सैलरी। अभी इनकी इन्फोसिस चल रही थी, 15 नवंबर था 1982। इसको ध्यान से सुनना। दिवाली आने वाली थी 2 दिन के बाद, और ये 12 नवंबर को सबको तनख्वाह दिया करते थे। हर बार, मतलब 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 तारीख को तनख्वाह दिया करते थे। वेंडर की पेमेंट 12 तारीख की रात को आई। अब 13 तारीख को धनतेरस। अब उस समय बैंक में ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ करता था। 1982 की बात बता रहा हूं, उस साल मेरा जन्म हुआ था 1982 में। उस टाइम पे ट्रांसफर इतने तेज होते नहीं थे। 13 तारीख धनतेरस के दिन पूरी दुनिया जब सोना खरीदती है, ये अपने पत्नी के सोने को, गहने को जाकर के गिरवी रखा और 13 तारीख को जाकर के पैसा लेकर के आए और हर एक को चिट्ठी लिखी कि 12 की जगह 13 को आपको तनख्वाह दे रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। अपने गहने गिरवी रख करके इन्होंने सबको तनख्वाहें दी 13 तारीख को। 13 तारीख की सुबह सुबह दिवाली से पहले सबको तनख्वाह मिल गई और साथ में उन्होंने चिट्ठी लिखी। उस समय इनके पास केवल 21 एम्प्लॉयज़ थे। इन्फोसिस शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, 21 एम्प्लॉयज़ थे और वो 21 एम्प्लॉयज़ इनको आज तक कभी छोड़ के नहीं गए। वो 21 एम्प्लॉयज़ आज तक इनके साथ में है। या तो वो रिटायर हो गए या उनका देहांत हो गया, पर वो इन्फोसिस कभी छोड़ के नहीं गए। जब उनको पता चला कि मूर्ति, बहुत कम लोग होते हैं जो खुद का त्याग करते हैं ताकि दूसरों की तरक्की ना रुके। बिकॉज योर बिहेवियर रिवील्स योर कैरेक्टर। आपका बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि लोग आपको ट्रीट करेंगे या टॉलरेट करेंगे। ये जो मैं आपको कहानी सुनाता हूं ना, अ कंपनी इज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद इट एम्प्लॉइज। स्टारबक्स के सीईओ बोलते हैं, जब कंधे से कंधा मिला करके अपने एम्प्लॉइज के साथ में एक एंटरप्रेन्योर चलता है, तब कंपनी मजबूत होती है। सही लीडर की पहचान क्या है? उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक होता है क्लैरिटी, दूसरी होती है एनर्जी और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। आपको पता होना चाहिए क्या करना है, बहुत एनर्जी होनी चाहिए वो करने के लिए, और पूरी टीम के साथ करवाने की क्षमता होनी चाहिए। नारायण मूर्ति में तीनों चीजें थी। चैलेंज को एस्केप नहीं, फेस किया, क्राइसिस में हमेशा कमबैक किया। ये थे नारायण मूर्ति। जब मैं लीडरशिप फनल करता हूं ना, मैं इन सारे एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स को सिखाता हूं। लीडरशिप फनल मेरा आज तक का सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर, सबसे सॉलिड प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम है जिसकी लोग कसमें खाते हैं। लीडरशिप फनल इस बार भी कर रहा हूं मैं। 19, 20, 21 तारीख को अप्रैल में। क्या सोचा था लोगों ने, है कि बहुत सारे क्राइसिस आ गए लिखी लाइफ में, खत्म होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अरे एवरी सेटबैक गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट यू अप ग्रेटर बाउंस बैक। व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सेट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। 5 अप्रैल फाउंडर्स डे पे पूरा तालकटोरा स्टेडियम भरा था। अब भरने वाला 19, 20, 21 अप्रैल लीडरशिप फनल। 9810544443 ये नंबर है आपका, जहां एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क, 3 दिन का फिजिकल सेशन, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, दुनिया का सबसे पावरफुल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। मुंह से बोल के जाओगे आप, ये खुद कह के जाओगे, इतना सीखा जिंदगी में जितना 30 साल मैंने सीखा